तो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एवरलास्टिंग गॉड ऑफ स्वॉर्ड का एपिसोड नंबर 6। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बायहान मिस्टीरियस पर्सन के साथ मिल गया और वो उसे सैक्रिफाइस करने के लिए पावरफुल कल्टीवेटर प्रोवाइड करने का प्रॉमिस करता है। साथ ही अबेंडेंट स्वॉर्ड मैनर में अब कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो गया, जिसमें यान और शियार की फाइट होने वाली थी ताकि उनमें से कोई एक लियांग सेक्ट की सक्सेसर बन पाए। अब आगे तो हम देखते कि शियार कई सारे डिसाइपल्स के साथ अकेले ही निपट रही थी, लेकिन उनमें से एक डिसाइपल उसे तगड़ी टक्कर देता है। उसने अपने ड्रैगन को समन करके शियार पर हमला कर दिया था। हालांकि शियार ने तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वो दोनों एक दूसरे की पावर्स को आजमा रहे थे और तभी शियार हवा में फ्लोट करते हुए अपनी खास मूव का यूज करके फिनिक्स बर्ड को समन कर लेती है। वो डिसाइपल उस फिनिक्स बर्ड के अटैक से कमजोर हो गया था और तब तक शियार नीचे आकर उसे पावरफुल पंच मार के बहुत दूर पटक देती है। अब वो बंदा उसे डरते हुए कह रहा था कि देखिए बहन जी, मैं तो बस 7वीं लेवल का कल्टीवेटर हूँ, मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। जिस पर वो कहती ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मगर पहला मुझे ये बताओ कि वो यान कहाँ पर है। वो बंदा कह रहा था कि मैं किसी यान को नहीं जानता, आप चाहो तो मेरा टोकन रख लीजिए, लेकिन प्लीज मुझ पर अटैक मत करना। तो कहती है कि मैं जेनी की डिसाइपल यान के बारे में पूछ रही हूँ। जिस पर वो बंदा कहता है कि अरे वो तो इसी डायरेक्शन में गई है। तो शियार तुरंत यान के पीछे चली जाती है। यान बड़ी ही तेजी से भाग रही थी, तो शियार उस बेचारी की नाजुक सी गर्दन पकड़कर उसे दबोच लेती है। ये देखकर मास्टर शेन और जेन मास्टर को तो टेंशन ही आ गया था, मगर जी यान जोर जोर से हंस रही थी। इधर यान जैसे तैसे उड़ गई थी। अब उसके सामने थी शियार, तो उसे देखकर पीछे हटने लगती है। वो कह रही थी कि प्लीज मुझ पर अटैक मत करो। जिस पर शियार कहती कि हमारी ग्रैनी काफी बीमार है, तो अब हमें अपनी सक्सेसर की फाइट को पूरा करना होगा। जिसके बाद वो यान पर हमला कर देती है, मगर यान दोबारा से भाग रही थी, तो शियार उस पर पंच अटैक कर उसे नीचे गिरा देती है। वो कह रही थी कि तुम मेरी सिस्टर कहने के लायक नहीं हो, तुम एक नंबर की कायर हो। अब यान ने भी अपनी तलवार निकाल ली। वो कह रही थी कि 5 सालों पहले तुमने मुझे आग से बचाया था और हम दोनों साथ ही लियांग सेक्ट में ज्वाइन हो गए, मगर वहाँ के रूल्स पता चलने के बाद मैं वहाँ से भागना चाहती थी। मैं बस कुछ साल अच्छे से जिंदगी जीना चाहती हूँ। ये सुनकर शियार हैरान थी। वो कहती शायद इसी वजह से तुमने कभी कल्टीवेशन पर ध्यान नहीं दिया ताकि तुम मेरे साथ फाइट में हार जाओ। मगर शियार इस सब से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपनी जान दे दो। हम दोनों फाइट करेंगे और अपनी काबिलियत के दम पर ये फाइट जीतेंगे। हम में से कोई एक मारा जाएगा और दूसरा लियांग सेक्ट का सक्सेसर बनेगा। तो अब यान भी फाइट के लिए रेडी हो गई थी। वो कहती है कि मैं अपने मास्टर को निराश नहीं करना चाहती, उनके लिए ही अब मुझे फाइट बैक करना होगा। इसीलिए शियार भी फायरी टाइची को एक्टिवेट करके बहुत बड़ा फायरबॉल क्रिएट कर देती है। तो यान ने भी अपनी तलवार बाहर निकाल ली। इधर चीहू कॉन्टेस्ट देखना छोड़कर फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ती है। वो कह रही थी कि मैं ट्रायल फॉरेस्ट के बाहर उनका वेट करूंगी। वही दूसरी तरफ शियार के हमले को यान ने तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। जेनी ने उसे दी हुई स्वॉर्ड कमाल की थी। वो अपने सिस्टर से कह रही थी कि चलो, मास्टर ने इतनी मेहनत करके ये स्वॉर्ड बनाई तो मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती। इसलिए शियार भी हवा में फ्लोट करते हुए फायरबॉल से यान पर हमला करना शुरू कर देती है। यान उन सारे अटैक्स को डॉज कर रही थी। यान की पावर देखकर शियार उसकी तारीफ कर रही थी। वो कहती चलो अब मेरे इस अटैक से बच के दिखाओ। उसने यान को एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर दिया था, साथ ही उसके ऊपर भी एक फायर टोर्नेडो बन गया था। शियार उसे बताती है कि इस टेक्निक पर मैंने काफी मेहनत की है, तो चलो देखते हैं कि तुम इससे कैसे बच पाओगी। तो यान अपने स्वॉर्ड से उसे टैकल कर देती है। हालांकि उसकी ड्रेस में आग लग गई थी, जिसे बुझाने के लिए वो इधर उधर जंप लगाने लगती है। शियार सोच रही थी कि यान ने मेरी फायर टेक्निक को भी झेल लिया, शायद ये मार्शल के 7वीं लेवल पर पहुंच चुकी है। अब यान ने जैसे तैसे आग बुझा दी, जिसके बाद वो शियार पर अटैक करने आगे बढ़ती है। उन दोनों में तगड़ी फाइट चल रही थी। मीनवाइल शियार फायरी टाइची की एक और मूव को एक्टिवेट कर देती है, जिसे फायरी आर्मिलरी स्पीयर कहा जाता था। इसमें एक फायरबॉल रिलीज होकर यान पर अटैक करने आगे बढ़ता है। तो यान उससे निपटने के लिए अपनी स्वॉर्ड से उस पर स्लैश अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था और फाइनली यान ने शियार के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर तभी वहाँ पर एक गेंडे जैसा दिखने वाला डिसाइपल लियो पहुंच जाता है। मगर वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी ट्विन सिस्टर जेंग भी थी। वो कहती है कि मैं यहाँ पर डैशिंग एंट्री मारने वाली थी, मगर तुमने मेरा
सारा प्लान बिगाड़ दिया। जिसके बाद गुस्से में आकर अपने भाई को एक पंच मार के दूर फेंक देती है। लियो तो बहुत ज्यादा रो रहा था। इधर शुआर अपनी सिस्टर को बताती है कि जेंग बहुत खतरनाक है, इसके पास पॉइजनस स्किल है और ये टाओइस्ट जुयान के सबसे खास डिसाइपल है। अब जेंग ने अपने भाई का रोना बंद करने के लिए उसे कैंडेड हॉर्स दे दी थी, तो उस बंदे ने भी तुरंत ही रोना बंद कर दिया। अब जेंग अपने भाई को बता रही थी कि इन छोरियों से तो मैं निपट लूंगी, तुम यहाँ पर आराम करना। तो शुआर उससे कह रही थी कि तुम तो बस 8वीं लेवल की डिसाइपल हो, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम हम दोनों बहनों को हरा पाओगी? जिसके बाद ये दोनों भी उस पर अटैक करने जंप लगा देती है। मगर थोड़ी देर में हम देखते कि जेंग ने तो इन दोनों को पेड़ से टांग दिया है। इन्हें हॉस्टल विस्क का यूज करके बांधा हुआ था, जिस वजह से इन रोप्स को तोड़ा नहीं जा सकता। साथ ही इनके जेड पेंडेंट भी वहीं पर लटक जाते हैं, मगर जेंग उन्हें कलेक्ट नहीं करती। वो कह रही थी कि हम पेंडेंट तो लेंगे, मगर थोड़ी देर बाद इधर यान शुआर से कह रही थी कि जेंग के पास तो पॉइजनस स्किल है, मगर उसने तो हम पर अपनी स्किल का यूज भी नहीं किया। हालांकि इधर जेंग चुपके से उन पर नजर रखी हुई थी। वो कहते रहे ये दोनों तो शोर भी नहीं मचा रही, इसलिए अपने एक डिवाइस का यूज करते हुए पॉइजनस इंसेक्ट को समन कर लेती है। इधर यान देखती कि वहाँ पर एक बिच्छू आ गया है। वो शुआर से कह रही थी कि सिस्टर प्लीज चिल्लाना मत, मगर शुआर तो स्कॉर्पियन से बहुत ज्यादा डरती थी, इसलिए वो जोर जोर से चीखना शुरू कर देती है। अब उसकी आवाज सुनकर बाकी के डिसाइपल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिनमें वेंजी भी था, जो शुआर को बहुत ज्यादा पसंद करता है। और अब हम देखते कि थोड़ी देर में वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल बंधे हुए थे। जेंग ने बड़ी चालाकी से इन लोगों को फंसा दिया, साथ ही इन लोगों के सारे जेट टोकन्स भी उसने छीन लिए थे। वेंजी उनसे कह रहा था कि तुम दोनों भाई बहन पागल हो गए हो, अरे मैं तो तुम्हारा सीनियर हूँ, एटलीस्ट मुझे तो छोड़ दो। मगर जेंग कह रही थी कि सीनियर हो तो क्या हुआ, तुम भी हमारे राइवल हो। अब ये लोग सभी टोकन्स कलेक्ट करके वहाँ से जाने लगते हैं, मगर ये जीत जेंग को बोरिंग लग रही थी। वो कहती अगर ये सब मारे गए तो ही हमारी जीत का मजा आएगा, इसीलिए वो वहाँ पर कई सारे स्कॉर्पियंस को समन कर लेती है। इस सारे स्कॉर्पियन रेगिस्तान के डीपेस्ट इलाके से वहाँ पर लाए गए थे। वेंजी बताता है कि ये बहुत ज्यादा जहरीले हैं, अगर इन्होंने हमें काट लिया तो हम बस 10 मिनट के अंदर अंदर ही मारे जाएंगे। तो ये लोग उन रोप्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो रोप्स तो ब्रेक होने का नाम नहीं ले रही थी। ये सब देखकर जेन मास्टर जुयान पर चिल्ला रहे थे कि कैसे डिसाइपल है तुम्हारे, इन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। मेरे ख्याल से इनसे अच्छे तो डेविल सेक्ट के डिसाइपल होंगे। जिस पर जुयान कह रही थी कि मैंने इन बेवकूफों को बताया था कि अच्छे से बिहेव करना, शायद उन्हें पता ही नहीं कि हम लोग उन्हें देख रहे हैं। अब जेन यान को बचाने जा ही रहा था, मगर बायहान उसे रोक लेता है। वो कह रहा था मेरे भाई तुम इस फाइट में इंटरफेयर मत करो, वरना लोग हमारे अबेंडन सोर्ड मैनर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। इधर यान ने एक स्कॉर्पियन को लात मार के दूर फेंक दिया था, लेकिन इससे तो सभी स्कॉर्पियंस बहुत ही ज्यादा भड़क गए थे। इधर वेंजी शुआर से कह रहा था कि तुम्हारे साथ अगर मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं है। जिस पर शुआर कहती कि बकवास नहीं करो, मेरी ग्रैनी चीहू मेरा वेट कर रही है, मैं यहाँ पर कतई मर नहीं सकती। वहीं पर हम जेंग को देखते हैं, जो स्कॉर्पियन का मुकाबला करने आगे बढ़ गया, मगर उन स्कॉर्पियन ने उसे एक ही झटके में खत्म कर दिया, जिससे सभी डिसाइपल्स बहुत ज्यादा पैनिक हो गए थे। अब यान अपनी फायर पावर का यूज कर उन सभी स्कॉर्पियंस को जलाना शुरू कर देती है। शुआर तो यान की पावर्स देखकर ही हैरान थी। वो समझ गई कि यान तो एक जीनियस है, उसने इतने सालों तक कल्टीवेशन नहीं किया, मगर फिर भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इधर जेनी अपने भाई को बता रहा था कि मैं ट्रायल में नहीं बल्कि जुयान पवेलियन में जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चल सकते हो। इधर यान काफी ज्यादा कमजोर हो गई। वो अपने साथियों से कहती कि मैं तुम लोगों को आजाद करने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, लेकिन तभी एक स्कॉर्पियन उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जिसे शुआर ने देख लिया था, इसीलिए वो बीच में जाकर अपनी सिस्टर को बचा लेती है। हालांकि इस चक्कर में उस स्कॉर्पियन ने शुआर को ही काट लिया। वेंजी देखकर बहुत ज्यादा मायूस हो गया था। अब यान तुरंत ही अपनी सोड की मदद से शुआर को आजाद कर देती है। वो कह रही थी कि थोड़ा सा वेट करो, हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, मगर शुआर तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी। वो यान से कहती कि मैं हार गई हूँ, तुम एक जीनियस हो, फिर भी तुमने कभी खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। यान भी अब बहुत ज्यादा रो रही थी। वो कहती प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। जिसके बाद वो दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग जाती है, और इसी वक्त शुआर ने अपनी बर्निंग बोन निकाल कर यान की बॉडी में डाल दी, जिससे यान की पावर्स अचानक से बढ़ जाती है। वो अब सीधा 8वीं लेवल पर पहुंच चुकी थी। वेंजी तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी था। अब यान अपनी सोड की मदद से उन सभी लोगों को आजाद कर देती है। इधर जुयान समझ गई थी कि अब उसके डिसाइपल की खैर नहीं, तो अपने डिसाइपल्स को बचाने के लिए फॉरेस्ट की तरफ जाने वाली थी, लेकिन तभी जेन मास्टर कहती कि वहाँ जाने की हिम्मत भी मत करना, तुम्हारे डिसाइपल्स की वजह से शुआर जख्मी हो गई। तो जुयान चुपचाप से नीचे बैठ गई। वो कह रही थी कि जेनी ने तुम्हें सबके सामने बेइज्जत किया, मगर फिर भी तुम उसके डिसाइपल को बचाना चाहते हो। तो जेन मास्टर कह रहा था कि मैं हमेशा सच्चाई
का साथ देता हूँ। वहीं पर बायहान जी यान को समझाता है कि आप फिक्र नहीं करो, यान इतनी भी पावरफुल नहीं है जो आपके डिसाइपल को घायल कर पाए। इधर लियो अपनी बहन जेंग को अपने कंधे पर बिठा के जा रहा था, तब यान उस पर स्लैश अटैक कर देती है, जिससे वो बंदी धड़ाम से नीचे गिर गई थी। जेंग कहती हो तुम तो जिंदा बच गई, रुको मैं अभी तुम्हें खत्म कर देती हूँ। मगर वो अपनी सोड रेज कर पाई इससे पहले यान ने अपनी सोड और के साथ उसकी सोड को काट दिया था, इसलिए वो तुरंत एक फॉर्मेशन क्रिएट कर यान पर सरपंच से अटैक कर देती है, मगर यान ने उसे भी मार दिया। जेंग तो उसका गुस्सा देखकर ही डर गई थी। अब यान उसके मुंह पर एक पंच मार के उसे नीचे पटक देती है, जिसके बाद यान उस पर बैठ गई। वो उसकी धुलाई करते हुए कह रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टर की जान खतरे में है। वो उसे जान से मारने ही वाली थी, मगर तभी लियो अपनी बहन को बचा लेता है। वो कह रहा था कि प्लीज उसे मत मारो, बदले में मैं तुम्हें सारी कैंडीज दे दूंगा। इसलिए यान रहम खा के उसकी बहन को जिंदा छोड़ देती है। जेंग देखती कि यान ने उसका जेड पेंडेंट कलेक्ट किया तो तुरंत ही उस पर और एक बार इंसेक्ट से अटैक कर देती है। वो कह रही थी भाड़ में जाओ यान, मगर यान ने तुरंत ही उसकी पावरफुल फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया, जिस वजह से जेंग की कोर भी ब्रेक हो गई थी। ये देखकर जियान काफी ज्यादा डर गई। जेन मास्टर कह रहे थे कि तुम्हारे डिसाइपल ने अपनी स्किल को रिवर्स कर दिया, जिस वजह से यान के एक ही अटैक में उसकी कोर डैमेज हो गई। तो जियान वही बैठ के रोने लगती है। अब यान लियो से कह रही थी कि अपनी बहन की इंजरीज को हील करवा लो। मेरे ख्याल से वो कल्टीवेशन तो नहीं, मगर रास्ते पर नाच गाना तो कर ही लेगी। और याद रखना कभी किसी के साथ कुछ गलत मत करना। जिसके बाद यान अपनी सिस्टर को अपनी पीठ पर कैरी करके वहाँ से ले जा रही थी। वो कह रही थी कि यहाँ से बाहर जाते ही हमें डॉक्टर मिल जाएगा। यही बात 5 साल पहले शुआर ने यान से कही थी। वहीं दूसरी तरफ हम उसी मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो फाउंडर के स्टेचू के पास आ गया था। वो कहते हैं 4 सोर्स तो बन गई है, बस अब 5वीं सोर्ड बनना बाकी है। मैं अब मार्शल की 10वीं लेवल के पिक के पास पहुंच चुका हूँ और ये कारनामा आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। बस अब कुछ ही टाइम बाद मैं मून को स्लैश कर दूंगा। वहीं पर हम चिहू को देखते हैं जो फॉरेस्ट के बाहर शुआर का वेट कर रही थी। वो देखती कि शुआर तो मर चुकी है। यान भी बहुत ज्यादा रो रही थी। वो कहती कि शुआर मेरी वजह से मारी गई और उसने मुझे अपनी बर्निंग बोन भी दे दी है। ग्रैनी उसे संभाल रही थी। वो रोते हुए कह रही थी कि हमारे लियांग सेक्ट के रूल्स की वजह से ही मेरी बहन मारी गई। अब वो कहती है कि हमने शुआर को सेक्ट में वापस ले जाना चाहिए, मगर चियो से बताती है कि इसकी कोई जल्दी नहीं। और अब वो यान को गुस्से में कह रही थी कि मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम बर्निंग बोन को हासिल करोगी। जिसके बाद वो अपनी फायर सेकिंग टेक्निक का यूज करते हुए यान की बॉडी से वो बोन निकालना शुरू कर देती है। तभी यान ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाकर चिहू को दूर पुश कर दिया। अब वो ऐसे भागने की कोशिश करती है, मगर चिहू ने तुरंत ही वहाँ पर फायर की बहुत बड़ी एरी बना दी, जिसे डिवाइन फायर सिटी भी कहा जाता था। चिहू से बताती किसी टच भी मत करना, वरना जल के राख हो जाओगी। इधर जेनी उसी फायर के पास पहुँच गए थे। वो कहती कि इस फायर ब्लेज को प्रैक्टिस करने में लगभग 30 साल लग गए होंगे। और अब वहाँ पड़ी एक सोर्ड से उसे स्लैश करने की कोशिश करता है, मगर उसकी सोर्ड जलकर राख हो गई। तो जेनी कहती कि अरे ये तो प्योर फायर टेक्निक है जो फाउंडर के स्टेचू पर मिली थी। इधर चिहू यान से वो बोन हासिल करने की फिराक में थी, मगर यान जंप लगा के उससे दूर भाग जाती है। यान उससे बचते हुए कह रही थी कि आपने मुझे पाला पोसा है, तो फिर आप मेरी जान कैसे ले सकती हो। मगर तब तक चिहू ने उसे फायर में जकड़ लिया। वो कह रही थी कि तुम्हारी सिस्टर बहुत स्मार्ट थी और तुमने तो कभी कल्टीवेशन पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन फिर भी तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन गई हो। अब यान उसके सामने नील करते हुए कह रही थी कि आप मुझे मार सकती हो, उतना तो आपका हक बनता है, मगर मुझ पे एक जिम्मेदारी है जिसे पूरा करना ही होगा। और तभी चिहू को पुराने दिन याद आते हैं। ये दोनों बहनें उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए अब चिहू भी कमजोर पड़ जाती है। और तब तक वहाँ पर जेनी भी पहुँच गए। वो कहते ग्रैनी आपकी सेक्ट की फायर टेक्निक अभी तक पीक पर नहीं पहुँची, इसलिए मैं अंदर आ पाया। चिहू सोचती कि उसने अपनी पूरी लाइफ इस टेक्निक को सीखने में लगा दी, मगर जेनी ने बड़े ही आसानी से उसे क्रॉस किया। अब यान तुरंत ही अपने मास्टर के पास चली जाती है। चिहू कह रही थी कि ये हमारा फैमिली मैटर है, इसलिए आप इसमें दखल नहीं दो, और वैसे भी मैं यान की पहली मास्टर हूँ, इसलिए मेरा उस पर हक बनता है। तो कहते ठीक है, इसके बारे में हम बाद में देख लेंगे, पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। देखो तुमने जो ये बर्निंग सिटी बनाई है, ये तो किसी बीमार पर्सन का काम नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि आप पहले से ही बर्निंग बोन के पीछे थी। ये सुनकर चिहू शॉक हो जाती है। वो पूछती कि ये सब आपको कैसे पता, जिस पर जेनी रिवील करते हैं कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद सोड को चेक कर सकता हूँ। तुम ना ही बीमार हो और ना ही मरने वाली हो,
तो तुम्हारा गोल सक्सेसर को चूज करना था ही नहीं। अब बताओ बर्निंग बोन तुम्हें क्यों चाहिए? ये सुनकर चीहू डर गई थी। वो कहती कि तुम मुझ पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हो, और फिर उसने जेनी पर फायर से हमला कर दिया। मगर जेनी की पावरफुल शील्ड उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर रही थी, जिसके बाद जेनी यान को अपने पास खींचकर उसकी सोड ऑरा का यूज करता है। उसने उसी का यूज करते हुए चीहू पर स्लैश अटैक किया, जिससे वो घायल होके नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वो प्योरीफायर सिटी भी गायब हो गई। अब जेनी दोबारा से वही सवाल चीहू से पूछता है कि बताओ तुम्हें बर्निंग बोन क्यों चाहिए? तो चीहू बताती है कि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए मैं वो बोन छीनना चाहती थी ताकि मैं अपनी स्किल को इम्प्रूव कर पाऊँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो हमारा लेयांग सेक बर्बाद हो जाएगा। तो यान उसके पास जाकर कह रही थी कि आप ये सब क्यों बोल रही हो, मुझे पता है कि आप ऐसी नहीं हो। मगर चीहू ने तुरंत ही उसे दूर पुश कर दिया। वो कहती कि यही सच्चाई है, मगर जेनी का मानना था कि ये झूठ बोल रही है। वो कह रही थी कि 5 साल पहले जब नानजियांग सिटी पर डेविल सेक ने हमला किया, तब उस विलेज में बस यान और शुआर ही जिंदा बच गई थी, और उस दिन आप भी वहीं पर थी। जिसके बाद जेनी यान को चीहू से दूर खींच लेता है, मगर चीहू तो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और अब तो यान का भी चीहू पर से विश्वास उठ गया था। वो कहती है कि जिस रात शुआर मुझे अपने साथ ले जा रही थी, तब जुरांग फ्लावर ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर रहे थे, और सिर्फ आपके होने पर ही जुरांग फ्लावर्स नीले हो जाते हैं, यानी कि आप ही हमें लियांग सेक तक लेके गई। मगर चीहू ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती जेनी तुम झूठ बोल रहे हो, और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं जो ये बात साबित करे कि मैं नानजियांग सिटी में थी। मगर जेनी बिना मतलब कभी कोई बात नहीं करते। वो कहते मैं अपनी बात साबित करूंगा। वो चीहू को लेकर जुयान पवेलियन पहुंच गया। वो कह रहा था कि अगर मैं तुम्हें झूठा साबित कर दूं, फिर तुम्हें हमें सारी सच्चाई बतानी होगी। यान देखती कि उस कमरे में कई सारे सोर्ड्स हैं। अब जेनी बताती है कि 10 साल पहले मैंने गॉड ऑफ सोर्ड की पावर को इनहेरिट किया, तो तब से मैंने जितने भी लोगों को मारा है उन सभी की सोल्स यहीं पर कैद है। जिसके बाद एक फॉर्मेशन की मदद से उन मरे हुए लोगों से कांटेक्ट करते हैं। वेल उन्होंने नानजियांग के मरे हुए सोर्ड स्पिरिट को वहाँ पर समन कर लिया। वो सभी स्पिरिट चीहू को वहाँ देखकर कह रहे थे कि आपने तो हमें मार दिया, मगर इसे ही जिंदा छोड़ दिया। ये भी उस रात वहीं पर मौजूद थी, और इसने किसी की मदद नहीं की, तो भला ये हमसे अलग कैसे हुई? ये भी हमारे जैसी कातिल है। अब उनकी गवाही सुनकर चीहू को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जिसके बाद जेनी उन सारे स्पिरिट को दोबारा से कैद कर देता है। साथ ही चीहू भी उसे सारी सच्चाई बताने लगती है। वो कह रही थी कि ये राज मैं 30 सालों से छुपाती आई हूँ, मगर अब बहुत हुआ। वो कहती है कि जैसे अबैंडन सोर्ड मैनर को 300 सालों पहले स्थापित किया, वैसे ही हमारा लियांग सेक भी 300 सालों पहले एस्टेब्लिश किया गया था। हमारे सेक ने शेन लियो की मेंटल स्किल को इनहेरिट किया था, मगर इस टेक्निक को बस वही लड़कियां यूज कर सकती थी जिनके पास बर्निंग बोन है। और फिर इसी स्किल को हासिल करने के लिए 300 सालों से सिस्टर्स एक दूसरे को मारती आई है। मैंने भी अपनी बहन को मार के उसकी बोन हासिल की थी, मगर मैं इसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। तब हमारे फाउंडर ने मुझे बताया कि ये तो हमारी किस्मत है और हमने इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। जिस पर यान कह रही थी कि मैंने 5 साल लियांग सेक्ट में गुजारे हैं, लेकिन मैंने कभी हमारे फाउंडर के बारे में नहीं सुना था। मुझे लगा कि हमारे सेक्ट का कोई फाउंडर ही नहीं होगा। तो चीहू कहती कि हर एक सेक्ट का कोई ना कोई फाउंडर जरूर होता है, मगर हमारा फाउंडर काफी अलग है। वो हम लीडर्स को एज ए सर्वेंट ट्रीट करता है। हमारा काम है उसके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और सबसे बेस्ट बर्निंग बोन को ढूंढ कर लाना। जिस पर यान कह रही थी कि हमारा फाउंडर तो कई सालों पहले ही मर गया होगा, फिर उसे इस इन्फॉर्मेशन और बोन्स की क्या जरूरत? मगर चीहू उसे बताती है कि वो मरा नहीं बल्कि अभी भी जिंदा है और उसका नाम है वुजियान। वो बर्निंग बोन्स कलेक्ट कर रहा है ताकि वो अपनी 5वीं सोड को कंप्लीट कर पाए। ये सुनकर यान तो बहुत ज्यादा हैरान थी। अब चीहू तुरंत ही जाकर डोर क्लोज कर देती है। वो कह रही थी कि वुजियान बहुत ही ज्यादा ईविल और पावरफुल है, अगर उसने हमें सुन लिया तो मसला होगा। तो जेनी उसे बताता है कि मेरे होते हुए वो यहाँ पर नहीं आ सकता, इसलिए तुम सिर्फ बोलती जाओ। तो चीहू बताती है कि मैं 20 सालों से लियांग सेक की लीडर हूँ, मगर मैं उसके लिए पावरफुल बोन नहीं ढूंढ पाई। तो 5 साल पहले फाउंडर अचानक से मुझसे मिलने आया। उसने कहा कि नानजियांग सिटी में 2 बहनें हैं, उन्हें हमारे सेक में लेके आओ। तो मैंने यान के पेरेंट्स से बात की, मगर उन लोगों ने इन दोनों बहनों को सेक में भेजने से मना कर दिया। ये खबर सुन के वुजियान बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो कह रहा था कि मैंने यान के पेरेंट्स को मार कर इन दोनों बहनों को सेक में लाना होगा, जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। तो उसने मेरे सभी डिसाइपल्स को प्रिजन में डाल दिया। वो कह रहा था कि अगर मैं तुम दोनों को सेक में ज्वाइन नहीं करूंगी तो वो मेरे सभी डिसाइपल्स को मार देगा। मगर मैं यान के पेरेंट्स को कुछ कर पाऊँ इससे पहले ही डेविल सेक ने उनकी सिटी पर हमला कर दिया। मैं उन दोनों को मरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने जंगल के रास्ते पर मौजूद जुरांग फ्लावर को रोशन कर दिया ताकि तुम आसानी से मेरे लियांग सेक में पहुंच जाओ। अब चीहू जेनी
जेनी के सामने नील करते हुए बताती है कि मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैंने उस दिन नानजियांग के लोगों की मदद नहीं की और आज भी मैं यान को मार के उसकी बर्निंग बोन उजियान के पास ले जाने वाली थी, क्योंकि यही उसका ऑर्डर था। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। हमारे सेक्ट के पास जो टेक्निक है उसी की वजह से कई सारी बहनों की जाने गई और कहीं ना कहीं मैं भी इसकी जिम्मेदार हूँ। और अब चीहू अपनी फायर टेक्निक का यूज करके खुद को ही मारने वाली थी, मगर जेनी उसे रोक लेते हैं। वो कह रहे थे कि तुम्हारी मौत से कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम्हें मरना ही है तो पहला लियांग सेक्ट में बदलाव लेके आओ। आज के बाद लियांग सेक्ट में कोई भी सिस्टर बर्निंग बोन के लिए फाइट नहीं करेगी और मुझे तुम्हारी बोन पासिंग की टेक्निक के बारे में जानकारी दो। जिस पर चीहू बताती है कि ये टेक्निक कहीं भी लिखी गई नहीं है, ना ही इसका कोई बुक है। उजियान ने खुद ही हमें वो टेक्निक सिखाई थी। जिस पर जेनी कह रहे थे कि मैंने इस टेक्निक के बारे में बहुत कुछ रिसर्च किया है, बस अब एक कड़ी मिलना बाकी है। अगर वो मिल गई तो फिर मैं उजियान से निपट लूंगा। दरअसल आपकी फायर स्किल और हमारा वानजेंग सोर्ड सूत्रा, ये दोनों टेक्निक इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती। ये सुनकर तो चीहू काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। जेनी बताते हैं कि उस दुनिया का नाम है बाशु वर्ल्ड। चीहू को भी अब जेनी की बातों पर यकीन हो गया था, इसलिए वो भी उसकी साइड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एल्डर लू बाईहान को बता रहा था कि लास्ट नाइट मैंने जियुजियान पवेलियन में अपना एक बंदा भेजा था ताकि वो जियुयान को बेहोश कर आपके पास ला सके, मगर चीहू के सभी लोग वहाँ पर पहरा दे रहे हैं और उसी की वजह से हमारा प्लान फेल हो गया। शायद चीहू अब जेनी की वफादार बन चुकी है, तो बाईहान उसे वहाँ से जाने के लिए बता देता है, जिसके बाद उसने उजियान को बुला लिया था। वो कहता है कि मैंने सैक्रिफाइस के लिए जियुयान को सिलेक्ट किया था, मगर ऐन मौके पर चीहू ने गड़बड़ी कर दी। उसने वहाँ पर कई सारे गार्ड्स लगा दिए। वो अब जेनी की मदद कर रही है। ये सुनकर तो उजियान बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है चीहू मेरी सर्वेंट है, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। बाईहान भी ये सुनकर बहुत ज्यादा चौंक गया था। अब उजियान बताता है कि मैं 300 सालों से सीक्रेटली लियांग सेक्ट में रहता आया हूँ। हर 60 सालों में मैं एक बार बाहर आता हूँ ताकि मैं अपनी सोड को बना पाऊँ, मगर चीहू ने मेरा सारा प्लान फेल कर दिया। वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। तो बाईहान कहता है कि आप परेशान मत हो, अभी हेवनली बैटल होना बाकी है और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कई सारे पावरफुल लोग यहाँ आएंगे, तो मैं उन्हीं में से एक पावरफुल बंदे को आपके हवाले कर दूंगा। ये सुनकर उजियान बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि तुम तो चीहू से भी स्मार्ट हो। जिस पर बाईहान कह रहा था कि मैं जेनी को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, बस तुम भी अपना वादा मत भूलना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।